प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ के। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए ये दास फिर एक आपके लिए कथा पुरानी परंपरा को जगाने के लिए आया है। आज मानव अपने धर्म से भटक रहा है, लेकिन पशु और पक्षी वृक्ष अपने धर्म पर बरकरार बने हुए हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक सियार और एक शियारिन रहा करते थे। अब देखो, पशु भी भगवान का बनाया और पक्षी भी भगवान का बनाया, और हम आप मानव बुद्धिजीवी प्राणी परमेश्वर ईश्वर भगवान का ही बनाया। सियार सियारिन जंगल में रहा करते थे। सियारिन एक दिन अपने पति से बोली कि हे मेरे स्वामी, आज मेरी हार्दिक इच्छाएं है कि मानव की मांस खाने के लिए। शियार बोला कि हे देवी, मैं कहां से मानव का मांस लाऊं। शियारिन सलाह दी कि ऐसा करो स्वामी, आप चले जाओ, किसी गांव में लोग सोए हों तो उठाकर लेकर चले आना। शियार नारी की बात अपने मान करके चल दिया। जंगल छोड़ करके एक गांव में पहुंचा। एक मैया के औलाद रहे, और जिस मैया को पुत्री पैदा हुई थी और महज 5 दिन की वो पुत्री बेचारी रही। शियार धीरे से उस पुत्री को उठाकर अपने कंधे पर लादा और लेकर चला आया। और जब लेकर आया, और यह सियारिन गर्भवती थी, और जब सियारिन देख रही है कि पुत्री रो रही, महज 5 दिन की पुत्री है, तो सियारिन को दया लगी। देखो, मानव को नहीं दया लगती, लेकिन एक सियारिन को दया लग गई। बोली कि हे स्वामी, जैसे हमारी बेटी बेटा वैसे दूसरों की बेटी बेटा, इस पुत्री को मैं आहार नहीं बनाऊंगी। सियार बोला तो क्या किया जाए। सियारिन बोली कि इसे मैं अपनी पुत्री मान करके अब इसी जंगल में पालूंगी। आज सियारिन उस पुत्री का सेवा टहल चालू कर देती है। पशु भी भगवान को याद करता है, मानव भी भगवान को याद करता है। आज उस पुत्री की सेवा उस सियारिन के यहां जंगल में होना प्रारंभ हो गया। अब सियार तो जंगल का रहने वाला, ऊख चूहने वाला, गन्ना चीखने वाला, तरबूज खाने वाला, और बेचारी क्या करे। लेकिन सियारी समझदार थी, वो जाती थी, गांव से अनाज को लाती थी और उस पुत्री को खिलाती थी। और धीरे धीरे जब पुत्री सयान हो गई, शादी के योग हो गई। अब वहां पशु का धर्म देखे और मानव का धर्म देखे। सियारिन बोली कि स्वामी, ये बेटी तो शादी के योग हो गई, इस पुत्री की शादी कहीं कर देनी जरूरी है। पति बोला, ये कन्या है, लड़की है, इसकी शादी तो सियार से नहीं होगी, इसकी शादी तो किसी पुरुष मानव से होगी, लेकिन मैं किसके घर द्वार जाऊं। सियारिन समझदार थी, मानव से ज्यादा नर से ज्यादा, अरे नर से ज्यादा नारी बोधि, नारी करे पावै न उपयोग। नर से ज्यादा बुद्धि नारियों की होती है, लेकिन ना नर के आगे नारियां की बुद्धियां चल नहीं पाती बेचारियों की। सियारिन समझा रही है कि आप चले जाओ, एक राजा हैं जिनके पास एक लौता पुत्र है, और उनके पुत्र से शादी की दिन तय कर दो। सियार पहुंचा, और जब सियार पहुंचा, बोला कि राजा जी देखे करे सियार आया है। हंसने लगे राजा, करे सियार राजा कैसे आपका आगमन हुआ। सियार बोला कि जिस भगवान का बनाया आप हैं, उसी प्रभु का बनाया मैं हूं, और मेरे आप पास एक पुत्री है, और मैं सुना हूं आपके पास एक पुत्र है, और अपने पुत्री की शादी तुम्हारे पुत्र से मैं तय करने आया हूं। राजा हंसने लगे, तुम जंगल के रहने वाले
और मैं महल में रहने वाला, भाई कैसे पटरी हो सकती है? नहीं, शादी नहीं होगी। सियार बोला कि एक शर्त है, अगर मेरे पुत्री से आप शादी नहीं करते हो तो आज सियार जाएगा, जंगल से सब सियारों को लेकर आएगा और तुम्हारे पुत्र को चीर करके खा डालेंगे सब सियार लोग। तब तक रानी भी भीतर से निकल के बाहर आई। हाँ जोड़े के राजा एक कई बेटवा 4 घोड़े के सियार सियारिन होते हैं, और ये सियार कह रहा है कि मेरी कन्या है तो शादी कहीं करनी है तो इनकी पुत्री से आप तय कर लो। एक बात है भैया, कुत्ता के काटब छोटी छोटी सुइयां लगती हैं, लेकिन सियार का काटब लंबी लंबी सुइयां। राजा डर गए और शादी तय हो गई। सियार समझदार था। सियार बोला कि राजा आप बारात लेकर के मेरे यहां मत जाना, आप बारात लेकर के मेरे यहां मत आना। मैं सियार और मेरी पत्नी सियारिन उस पुत्री को लेकर के आएंगे तुम्हारे यहां कन्यादान करके, और पांव पूज करके बेटी को छोड़ करके दोनों प्राणी चले जाएंगे। बात तय हो गई, लगन लिखा गया। अब देखिए सियार बेचारा किया क्या, आया सियारिन से बताया। सियारिन अत्यंत खुशी है। आज तो शादियां में बेटियां लोग किस्म किस्म का गहना पहनती हैं, लेकिन उस सियारिन अपनी बेटी के गहना श्रृंगार कैसे कही रही है। नीमिन के सीकन तोड़ के सिकड़ी बनाए, निमिया के सीकन के कनफूल बनाए, अनिमिये के सीकन से नथुनी बनाए, अनिमिये के सीकन से मांग टीका बनावत है, निमिये के सीकन से कंगन बनावत है, निमिये के सीकी से पायल बनावत है। बेटी को सजा धजा करके सियार सियारिन चल दिए, और जब गंगा ढाक के उस पार पहुंचे तो राजा के यहां पहुंच गए सियार सियारिन बेटी को लेकर के। अब ब्याहन शादी प्रारंभ हुआ, और जब कन्यादान सियारिन की और सियार किया तो राजा जल जलपान की व्यवस्था किए थे। पहले लोग गुड़ खिलाकर पानी पिलाते थे, आज तो छेना चला है और सुबेरे शरीर की अवदशा हो रही है। अब सियार तो जीवन में गन्ना चूसा था, उसे लालच लगी कि हो भगवान, मानो जीवन में इतना बड़ा शौक और ऐसे पुछिया पटके सिरा हाथन ऐसे करे, हाथन जोड़े सियरनी आसे के हे सियारिन, अगर तू कह दे तो थक एक मीठा उठाई के जल जलपान कैले भूखन लागन है। सियरनिया घुर कहे कि हे सियार, कहे पिया जिन पिया पानी, अरे पिया जिन रजऊ पानी, अरे बिटी के दे साधोवर जिन धरमावा, बिटी के दे सा छोड़ा जिन धरमावा। हे स्वामी, अरे भगवान को डरो, बेटी के घर पानी नहीं पिया जाता है। सियार तो मान गया, लेकिन प्यास से व्याकुल है सियार। और कन्यादान करने के बाद बेटी को राजा के यहां छोड़ करके, और जब सियार सियारिन अपने घर की तरफ चलते हैं तो बेटी देख देख करके मैया बाप को रो रही है। मैया बाप को देख कर रो रही कि हे भगवान, जिस सियारिन के यहां मेरा लालन पालन हुआ, आज जो मैया मुझे छोड़ के जा रही है। सियारिन के आंख से आंसू की धार चल रही है, लेकिन सियार के मन में यही भ्रम है कि लोग जीवन में जल जलपान करते हैं, लेकिन मेरी सियारिन मेरे बेटी के घर पानी नहीं पीने दी। मिर्गिसा नख तप रही थी, और सियार सियारिन जब नदिया के किनारे पहुंचे तो सियरनिया चालाक थी। सियार बोला कि पानी नहीं पिए दुहू। सियारिन बोली कि गंगा आधा अपने देश, आधा गंगा बिटिया के घर देश।
तो आधी नदी डांकना है तो पानी पीना है। अब जरा सियारिन की भक्ति को देखो भैया, जो भगवान की कथाएं सुन रहे हो आप, इसे ध्यान से सुनिएगा कि सियारिन पानी नहीं पी रही है। बोली कि मेरे स्वामी एक काम करो। कहे गंगा किनारे जाम बाट स्वामी कुशवा, दातन से काट के लियावा तनी कुशवा। सियारिन बोली के स्वामी भगवान का नाम लो, मानव धर्म है कि अगर नीम से एक डाल तोड़ते हो तो पहले क्षमा मान करके तोड़ना। एक वृक्ष से एक फल को तोड़ते हो तो भगवान से क्षमा मांग करके उस वृक्ष के फल को तोड़ो। अगर एक वृक्ष के डाल को काट रहे हो तो ईश्वर से प्रार्थना करके ही तोड़ना काटना। सियारिन बोले जाओ भगवान को मना करके कुछ को काट कर लाओ दांत से। और सियार गया दातन से कुछ काट कर लाया। बोला ये क्या होगा? सियारिन मुर्रा बना रही, ऐठन होता है ना। सियारिन बनाए के कहिला तू हमार मुंह बांधा अब हम तुहार मुंह बांधब। सियरा हंसत है कि मेहरारू के जात और देवी देवता कहां से कहां ये इतनी बड़ी भक्तिन बनी है, बिटिया के घरे नहीं पानी पिए देन। सियरिनिया कहे पहले तू हमार मुंह बांधा भगवान के नाम लेके। सियार कस के सोचे से मेहरुई तऊ न सियारिन कस के मुंह बांध ही दे दबा। और सियरा चलाकी के दांते पे दांत बैठाई ले भेष। जब ऐसे बैठावत बा सोचे के मुंह बांध ले ही। जब नदिया में हलबई तो भगवान का नाम ले दतवा छटकाई ले सुरकई लाग पानी। अब भैया होत का है, लेकिन सियरनिया कमनाई रही। जब सियरा दांत चढ़ाए से ऐसे पकड़े जब खचक ऐसे बानद बा दांते छटकात किए कहा पानी पिए सियार राम का सांसों थमई लाग। और जब दोनों प्राणी गंगा में छलांग लगाए और दो लाठा बढ़ते बढ़ते सियरा लपटिया लगा। सिरनिया ढकेलत जाद बा और वही पार जब लेक निकरद बा तो संजोग के गति देखो सियार का प्राण तो निकल के रवाना हो गया। सियार इन बिरह में रो रही है कि हे भगवान मेरा धर्म तो बरकरार बना रह गया। बेटी के घर तो मैं पानी नहीं पी और मैं अपने स्वामी को नहीं पीने दी, लेकिन आज तो मेरी दुनिया से मेरे पति देवता तो चले गए। तो जरा कथा सुन के जानो, एक पशु के रूप में सियारिन धर्म का निर्वाह की, जो अपने पति का साथ भी छोड़ना पड़ा अंत में। और आज ऐसा कलयुग चल रहा है कि लोग बेटी के घर जाते हैं, कहते कि बेटी तुम बनाओ और मैं तुम्हारे घर आज खाऊंगा और आज विश्राम करूंगा, बल्कि परसों जाऊंगा। मेरी कथा को सुन के जानिएगा कि बेटी को दिया जाता है, बहन को दिया जाता है, लेकिन बेटी का धन, बहन का धन जीवन में कभी ग्रहण नहीं किया जाता है। ये जीवन में बहुत बड़ा दोष कलयुग में लगेगा। मेरी मैया बहनों लोग, पांव पूजने के बाद, कन्यादान करने के बाद धर्म है मानव का कि बेटी के घर, बेटी के यहां भोजन करना, जल जलपान करना वर्जित है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की।